और दूसरे दिन दूसरा पिल्ला था जो बराबर ही था उसके, उसको आधे दिन में पूरा कर लेता है। आप भजन करते हैं केवल इसलिए कि हमें नियम पूरा करना है, उसमें वो स्वाद नहीं, वो आनंद नहीं है। भजताम प्रीतिपूर्वक, भजन में रस आना चाहिए। आपका मन ये कहे कि थोड़ी देर और बैठ लें, थोड़ी देर और पाठ कर लें, थोड़ी देर और जप कर लें, और उस समय भगवान का स्मरण हो, भगवान की समीपता का बोध हो, शरीर में रोमांच हो, अश्रुपात हो, गला गदगद हो। ये नहीं कि आज पति से झगड़ा हो गया, श्रीमती जी पूजा में बैठी हैं रो रही हैं, देखने वाला सोचेगा भगवान के लिए रो रही है और वो बेचारी अपने पति के झगड़े में रो रही है। आप भी कभी कभी रो लेते हो, जब घर की ज्यादा समस्या आपको परेशान करती है तो आप कथा में भी रो लेते हो, कभी पूजा में भी रो लेते हो। लेकिन ऐसा भी समय आना चाहिए जब कोई समस्या ना हो, आपके अंदर प्रीति ऐसी उमड़ रही हो कि एक अश्रुओं की धारा से आपका हृदय गीला हो रहा। भजताम प्रीतिपूर्वक। रामायण में भी भगवान राम ने कहा कि मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गद गद गिरा नयन बहनीरा, गद गद मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गद गद गिरा नयन बहनीरा, गद गद काम आदि मद दंभ न जाके, काम आदि मद दंभ न जाके, तात निरंतर बस में ताके, तात निरंतर बस में जाके। वचन कर्म मन मोर गति, और भजन करें निष्काम, तिनके हृदय कमल मह करो सदा विश्राम। मनसा वाचा कर्मणा, जो ईश्वर के प्रति समर्पित हो चुके हैं और निष्काम भजन करते हैं, भगवान कहते हैं सदा उनके हृदय में मैं निवास किया करता हूँ, वहीं मुझे विश्राम मिलता है। जिस हृदय में काम न हो वहां राम को विश्राम मिलता है। भगवान कहते हैं सकाम भक्त के हृदय में जब मैं जाता हूं तो सकाम भक्त कहता मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, तो मुझे विश्राम नहीं मिल पाता, मैं उसका काम ही करता रहता हूँ दौड़ दौड़ करके बाहर। लेकिन जिसके अंदर कोई कामना ही नहीं है, निष्काम भाव से मेरे प्रेम में डूबा पड़ा है, उसके हृदय में जब पहुँचता हूँ कोई कामना है ही नहीं, तो आराम से मैं लेटा करता हूँ, बैठा करता हूँ, वहाँ मुझको विश्राम मिलता है। वचन कर्म मन मोर गति, ओ भजन करें निष्काम, तिनके हृदय कमल महा करो सदा विश्राम। सिया ददामि बुद्धि योगम तम, ये काम के श्लोक हैं दोनों विशेष, हर श्लोक काम का है, इस पर थोड़ा विचार कर लो। चलते हैं आगे। ददामि बुद्धि योगम तम, मैं उस व्यक्ति को बुद्धि योग देता हूं जो निरंतर मेरा भजन पूजन चिंतन किया करते हैं। बुद्धि योग क्या है? हाँ, बोले ऐसी बुद्धि दे देता हूं जिस बुद्धि में संसार का प्रवेश ही नहीं होता, केवल कृष्ण का ही प्रवेश होगा। अभी हमारी बुद्धि में तो संसार का प्रवेश है, हमारी बुद्धि न चाहने पर भी संसार का चिंतन करती है। भगवान कहते हैं फिर मैं बुद्धि देता हूं। वो कैसी बुद्धि देता हूं? जिस बुद्धि में ईश्वर को छोड़ करके दूसरा चिंतन ही ना हो, स्फुरण ही ना हो, वो मैं देता हूं।
सामान्य लोगों को तो सामान्य बुद्धि दे देता हूँ, बच्चे पालो, पैदा करो, पत्नी से प्यार करो, मकान बनाओ, दुकान बनाओ, कोठी का खेलो, खाओ, घूमो, नोटों के बंडल संभालो और मर जाओ। ये बुद्धि तो मैं सबको दे देता हूं। लेकिन जिस बुद्धि में भगवान को छोड़ के दूसरे का प्रवेश न हो, वो बुद्धि में उनको देता हूं जो भजताम प्रीतिपूर्वक, जो मुझ में चित्त लगाकर मेरी शरण में आकर आपस में बैठकर मेरी ही चर्चा, पूजा, कथा, कीर्तन और उसी में रमण करते हैं, संतुष्ट रहते हैं। अरे इसने इतने नोट कमा लिए, भक्त कहता है उसने जितने कमाए उससे लाखों गुने हमने ज्यादा कमा लिए। क्यों? अरे उसने करोड़ रुपया कमा लिया, बोले हमने 5 करोड़ नाम जप लिया। बोलो वृंदावन। हमारे 5 करोड़ प्रभु के नाम के सामने करोड़ रुपया किसी कीमत के नहीं। वो हमारे 5 करोड़ जपा हुआ नाम इस संसार में भी हमें सुखी बनाएगा, और जब शरीर छूटने लगेगा तो बंशी वाला हाथ पकड़ के सीधे संसार सागर से पार उतार देगा। 12वें अध्याय में श्लोक मिलेगा आपको, 5वां 6वां श्लोक। तेषा महम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरा, 12वें अध्याय। वो धन कमाओ जो यहां भी साथ दे और वहां भी साथ दे। आज आपको जो नोट मिल रहे हैं आपके परिश्रम का फल नहीं है। आपने कभी किसी जन्म में अधिक दान किया होगा या अधिक नाम जपा होगा, ये उसका फल आज आपको मिल रहा है। क्या? ये श्रम का फल नहीं है। एक व्यक्ति हमसे कहता है कि हमारे बगल वाले की फैक्ट्री नहीं चलती, वो लाख उपाय करता, तंग आके हमको बेचता है, और हम जिस दिन से लिए उसमें लाखों रुपया प्रॉफिट हमको हो रहा है। मशीनें वही, फैक्ट्री वही, कोई नई मशीन नहीं लगाए, और वो लाख उपाय करके बेचारा परेशान हुआ, लेकिन उसकी पूंजी डूबती जा रही थी। अब इसको आप अपने परिश्रम का फल मानेंगे या ठाकुर की कृपा मानेंगे? आपने जो पहले भजन किया था, दान किया था, उसका ये फल है आज कि आप सफल हो रहे हैं। पुण्य का फल कार्य में सफल। वृंदावन सफल। मैं बुद्धि योग देता हूं। 11वें अध्याय में आगे आप सुनोगे, जब अर्जुन ने कहा मुझे अपना विराट रूप दिखाइए, ये संसार आपके अंदर कैसे बसा हुआ है, क्योंकि आपने 10वें अध्याय के अंतिम श्लोक में कह दिया कि इतना बड़ा ब्रह्मांड मेरे एक अंश में टिका हुआ है, मेरे एक अंश में टिका हुआ, इतना बड़ा। ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड का मैं पालक हूं, मालिक हूं। अर्जुन ने कहा प्रभु वो रूप आप दिखा दीजिए हमें। भगवान ने कहा लो देखो, लेकिन नहीं देख सका। भगवान ने कहा इन नेत्रों से नहीं देख पाओगे पार्थ। दिव्यम ददामि ते चक्षु, चक्षु माने नेत्र। दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योगमैश्वर, मैं तुझको दिव्य दृष्टि दूंगा, उससे तू मेरे दिव्य रूप का दर्शन कर पाए। चर्म चक्षुओं से संसार दिखेगा, और दिव्य चक्षु जब भगवान दे देंगे तो मेरा दिव्य रूप तुझे दिखाई देना शुरू हो जाए। लेकिन वो दिव्य दृष्टि भगवान किसको देते हैं? जो भगवान के बन जाते। क्या? अपनी अलमारी की चाबियां पति पत्नी को देता है। कब देता है? जब पत्नी अपने माता पिता भाई बंधु नाम कुल गोत्र सब छोड़ करके पति के घर आ जाती है, पति को अपना जीवन सर्वस्व मान लेती है, पति के शरणागत हो जाती है, तो पति अपनी अलमारी की चाबियां भी, क्यों भाई हमारी कमाई कितनी है और कहाँ रखी है और क्या है सब समझा देता, क्योंकि समझ गया पति कि ये मेरी है। अगर मुझे अपना न मानती तो अपने माता पिता क्यों छोड़ती है, अपने भाई बंधु क्यों छोड़ती, अपना घर क्यों छोड़ती? जब सब कुछ छोड़कर मेरे पास आ गई, जब इसका समर्पण पूर्ण हो गया, तो फिर अब विश्वास भी तो करना है। सब समझा।
इसी तरह जब जीव ईश्वर की शरण में जाएगा तो सामान्य बुद्धि में विशेष बुद्धि वो दे देंगे, जिस बुद्धि में ईश्वर को छोड़ के दूसरी बात आएगी। लुधियाना वगैरह में जब कथा करने जाते हैं महाराज, वहाँ लोहे की मंडी है, गोविंदगढ़ है, तो देखते हैं कि कुछ लड़की लड़के जो गिरा हुआ लोहा है ना उसको उठाते हैं। उठाने का क्रम क्या है, उन्होंने मैग्नेट को एक रस्सी में बांध रखा है। मैग्नेट को देखा होगा आप लोगों ने, रस्सी में बांध लेते हैं। एक दिन हम देख रहे हैं कि दो सहेलियां हैं, वो दोनों आपस में बातें करती जा रही हैं और लोहा जमीन से घसीटती जा रही है। रास्ते में जो जो लोहा मिलता जा रहा है वो अपने आप उसमें चिपकता जाता है, और थोड़ी दूर के बाद खड़ी होकर के उठाया और सारा पोंछ के अब फिर जमीन में डाल लिया, अपनी बातें करती जा रही, चलती जा रही। क्योंकि जहां रास्ते में लोहा इससे टच होगा वो चिपक जाएगा। अच्छा, वो मैग्नेट केवल लोहे को ही कैच करता है, वो सोना पड़ा हो तो, चांदी, अच्छा कीमती सोना है कि लोहा है, तो वो सोना कैच क्यों नहीं करता? सोने को क्यों नहीं पकड़ता? वो जो बना ही लोहे का है, जो लोहे से बना है वो लोहे को ही तो पकड़ेगा, भले सोना कीमती हो। तो हमारी आपकी बुद्धि बनी माया से है, तो माया ही को पकड़ेगी, भगवान को कैसे पकड़ लेगी? जिस दिन भगवान अपनी नई बुद्धि दे देंगे, स्पेशल VIP कोटा, उस दिन फिर संसार छूट जाएगा, फिर वो केवल भगवान को ही कैच करेगी, दूसरे को पकड़ी नहीं। सीता जी जब असली सीता हैं तो अयोध्या के महल आकर्षित नहीं कर सके, जनकपुर का खजाना आकर्षित नहीं कर सका, और वे भगवान राम के साथ नग्नपद वन में चली गई। दिव्य से दिव्य पदार्थ दिखाई दिए लेकिन आकर्षण नहीं हो। किंतु जब भगवान ने कहा कि अब रावण का विनाश करना है, तुम आग में वास कर जाओ, मैं माया की सीता बना लेता हूं। भाई ध्यान से सुनो बात को, मैं माया की सीता बनाऊंगा, तुम पावक मह करहु निवासा, तुम पावक मह करहु निवासा, तुम जो लो करहु निशाचर नासा, जो लो राम जब ही सब कथा बखानी, प्रभु पद ही धरि अनल समानी, प्रभु पद ही निज प्रतिबिंब राख सोई सीता, तैसई रूप शील सुबनीता, तैसई निज प्रतिबिंब। यहां ध्यान देना है, जब तक असली सीता रही तब तक ना तो जनकपुर की ओर उनका मन गया, ना अवधपुर की ओर गया। यहां तक कि भगवान राम ने कहा अगर वन में चलना है सब कुछ दान कर दो, जितने आभूषण तुमने पहन रखे वो भी दान करो, सब उतार के दान। लेकिन जब माया की सीता बनी, हाँ, और रावण माया का मृग लेके आया, माया की सीता और माया का मृग दोनों की एक जात हो गई ना। क्या भाई? माया की सीता और माया मृग। जब माया मृग को माया की सीता ने देखा तो क्या बोली? बोले सुनहु देव रघुवीर कृपाला, यही मृग कर अति सुंदर छाला, सत्य संध प्रभु बध कर यही, आनहु चरम कहति वैदेही, आनहु प्रभु इस मृग की
छाल कितनी आकर्षक है, देखिए ना इसके सुनहले बाल सूरज की किरणों में कैसे चमक रहे हैं। नाथ इसे मार करके ले आइए ना, इस मृगचर्म से कुटिया की शोभा बढ़ेगी। भगवान राम मुस्कुराए कि देखो, जब तक सीता असली थी तब तक अयोध्या के सोने के महलों पर आकर्षण नहीं हुआ। हाँ, जनकपुर के सोने के महल आकर्षित न कर सके, लेकिन जब माया की सीता बनी तो माया मृग को देखते ही मन ललचा गया और कहा इसको मारकर ले। प्रभु उठ के चल पड़े। संकेत यही है कि भजन करते करते जब आपकी बुद्धि भगवानमय हो जाएगी, परमात्मामय हो जाएगी, तो फिर वो परमात्मा को छोड़कर दूसरी वस्तु की अपेक्षा ही नहीं रखेगी। और जब तक आपके द्वारा भजन नहीं हुआ तब तक आपकी बुद्धि जहां संसार के पदार्थ देखेगी पाने के लिए ललचा उठे। ये मुझे मिल जाए, ये मुझे मिल जाए, इसकी ऐसी कोठी बनी है मेरी बन जाए, या ऐसी कार पर बैठ के चलता है मेरी हो जाए, इसके बच्चे अमुक स्कूल में पढ़ते हैं मेरे भी पढ़ने। संसार का जो आप देखोगे बुद्धि आपकी वही मांगना शुरू कर। भगवान कहते हैं मैं बुद्धि योग देता हूं, ददामि बुद्धि योगम तम। मैं उसको क्या देता हूं? बुद्धि योग। बुद्धि तो सबको देते हैं, लेकिन बुद्धि योग, निर्मल बुद्धि। जैसे कमल के पत्ते पर जल का असर नहीं होता, 24 घंटा डूबा रहे, इसी तरह जिसे बुद्धि योग मिल जाता है वो जीवन भर संसार में रहे, उसकी बुद्धि कभी संसार में आ सकता नहीं। उस बुद्धि का फल क्या है? बोले एन मामुपयान्ति ते, जिस बुद्धि के द्वारा वे भक्त साधक मुझे प्राप्त कर लेते। तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमः नाश्यामि आत्मभावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। 11वां श्लोक। तेषामेवानुकंपार्थम, उन भजन करने वालों पर जब मैं अनुकंपा करता हूं, तेषामेवानुकंपार्थम, भजन करने वालों पर जब मेरी अनुकंपा होती है, कृपा होती है, तो मैं क्या करता हूं? बोले उनके हृदय में ज्ञान की ज्योति जला देता हूं, ज्ञान का दीपक जला देता हूं। नाशयामि आत्मभावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। ज्ञान दीपेन भास्वता, प्रकाश पुंज ज्ञान का दीपक उनके अंदर में जलाता हूं। बिजली गायब हो गई, लाइट गोल हो गई, कमरे से आपको कुछ निकालना है, आप मोमबत्ती जला के ले जाओ, टार्च लेकर जाओगे। अंधकार में जो वस्तु नजर नहीं आ रही थी, टार्च के माध्यम से साफ दिखाई देती है, आप उठा लेते हो। जैसे अंधकार कमरे में टार्च के माध्यम से आप वस्तु को पकड़ लेते हो, इसी तरह हृदय में भी अंधकार छाया हुआ है, भगवान अंदर ही टार्च जला देते हैं, जिससे परमात्मा का साफ दर्शन होने लगता है और जीव का बेड़ा भवसागर से पार हो जाया करता है। छोटा बच्चा खिलौनों में कैसे रम जाता है, कैसे मुग्ध हो जाता है। 1.5 साल 2 साल के बच्चे को आप दूसरे के घर ले जाओ, उसके शोकेस में खिलौने दिखते हैं, एकदम पाने के लिए मचल जाता है, रोता है, दे दिया जाए तो लौटाना नहीं चाहता, माता छुड़ाती है देने के लिए तो लौट जाता है, चीखता है। वही बच्चा जब जवान हो जाता है, खिलौने के प्रति जो आकर्षण था वो खत्म हो जाता है। बचपन में बुद्धि नाजुक थी, कमजोर थी, इसलिए पदार्थों के प्रति आकर्षण था। जैसे बचपने में खिलौनों से ज्यादा प्यार होता है, जैसे जवानी में जनानी से ज्यादा प्यार होता है, जैसे बुढ़ापे में पोते पोतियों से ज्यादा प्यार होता है, इसी तरह जब तुम भजन कर लोगे तो केवल भगवान से ही तुम्हारा प्यार हो जाएगा, बाकी सबसे तुम्हारा मन हट जाए।
जब बुद्धि तुम्हें निर्मल मिले। तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः। मनुष्य के हृदय में अंधकार है, उसका मूल कारण अज्ञान, अज्ञान से अंधकार है, और अंधकार में भय। अज्ञानी व्यक्ति सदा भयभीत रहता है, हर समय उसके दिमाग में अनिष्ट का चिंतन। बच्चों को थोड़ा देखो, वृंदावन बच्चे को कुछ ना हो जाए, पति को ना कुछ हो जाए, पत्नी को ना कुछ हो जाए, नुकसान ना हो जाए, हमेशा भय रहता है, भय। और यह भय कब निवृत्त होता है? बोले जब ईश्वर का साक्षात्कार होता है। ईश्वर का साक्षात्कार कब होता है? जब अंदर ज्ञान की ज्योति जलती है। ज्ञान की ज्योत कब जलेगी? जब निरंतर प्रीतिपूर्वक परमात्मा का भजन और चिंतन करोगे। भजन और चिंतन कब होगा? बोले जब सत्संग मिलेगा। सत्संग कब मिलेगा? बोले जब पुण्य होगा। बोलिए वृंदावन। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सत्संगति संस्कृति करयंता, सत्संग संस्कृति करि संगा। बिना पुण्य के संत नहीं मिलते। पुण्य से मिलेंगे संत, संतों से मिलेगा सत्संग, सत्संग से होगा बोध, बोध फिर होगा भजन। भजन करते करते जब ईश्वर कृपा करेंगे तो हृदय में जो अज्ञान है, अंधकार है, उसको भगवान ज्ञान की ज्योति से नष्ट कर देंगे। तब व्यक्ति का जीवन सफल हो जाएगा। अर्जुन कृतकृत्य हुए। अर्जुन ने प्रणाम किया और कहा प्रभु ये सब कुछ आपसे प्रकट हुआ है, हमने मान लिया, लेकिन एक कृपा करके ये बताइए कि हम संसार में आपको विशेष रूप से अगर चिंतन करना चाहें तो उसका स्वरूप क्या है? हमें अपनी विभूतियों का वर्णन करके सुनाइए ताकि हम हर जगह आपका स्मरण कर सकें। एक सामान्य सत्ता भगवान व्यापक है सब जगह, लेकिन कहीं कहीं उनका प्रकाश ज्यादा होता है। जैसे मान लिया जाए इस समय आपके कुरुक्षेत्र में सर्दी गर्मी बराबर सी है, लेकिन बद्रीनाथ में इस समय सर्दी ज्यादा होगी, और मद्रास में गर्मी ज्यादा होगी। सूर्य का प्रकाश तो सब जगह पड़ रहा है, लेकिन कहीं सामान्य है और कहीं विशेष हो जाता है। तो ईश्वर सब जगह व्यापक है, लेकिन विशेष रूप से कहां कहां प्रकट है, हम अपनी विभूतियों का वर्णन करके सुनाइए ताकि हम उनका चिंतन कर सकें। केजी क्लास में जब विद्यार्थी पढ़ता है तो पहले अक्षर लिखे जाते हैं, अक्षर के साथ कोई चित्र बनाया जाता है। जैसे गाय के साथ गाय बना दिया, गधा बना दिया, या गणपति गणेश बना दिया। ऊ के साथ ऊख बना दिया, उखल बना दी, ए के साथ एड़ी बना दी। चित्र जब अक्षर याद हो गए तो फिर दो दो अक्षर जोड़ दिए, जल कल नल फल बिना मात्रा के, फिर तीन तीन जोड़ दिए, तो चार चार जोड़ के पढ़ाए गए, फिर मात्रा लगा के पढ़ाई गई। और जब अभ्यस्त हो गया तो अब वो जो ग्रंथ उठा के देखता है वो वही वही नजर आने लगते हैं। जैसे विद्यार्थी को धीरे धीरे ऊपर उठाया जाता है, अक्षरों का ज्ञान कराया जाता है, इसी तरह पहले मंदिर में भगवान है, मंदिर में भगवान है, ये दृढ़ कराया गया। मंदिर में भगवान है। जब वो दृढ़ हुआ नहीं तो फिर आगे बढ़ाया, माता भी भगवान है, पिता भी भगवान है, गुरु भी भगवान है, अतिथि भी भगवान है। जब ये दृढ़ हो गया तो और आगे बढ़ाया गया, बोले गाय भी भगवान है, क्या गरीब में भी भगवान है, पीपल में भी भगवान है, तुलसी में भी भगवान है,
ये बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ा, और विभूतियों वर्ण, और बढ़ाते बढ़ाते अंत में कह दिया सब कुछ भगवान। स्टेप बाय स्टेप आगे उठोगे तो छत तक पहुंच जाओगे ना भाई, चलोगे तो धीरे धीरे आगे बढ़ो। पहले केवल मूर्ति में भगवान, फिर माता पिता गुरु में अतिथि में भगवान, फिर गाय गरीब में भगवान, फिर तुलसी पीपल, अंत में विभूतियां, और विभूतियों के बाद सब कुछ ईश्वर। और अगर ये व्यापक दृष्टिकोण जीवन में आ जाए तो हृदय शुद्ध होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। फिर छूटे मल की मल ही के धोए। एक व्यक्ति ने शराब पी प्याले में, और शराब के ड्राम से उसको धोना शुरू किया। क्या? शराब की गिलास को शराब से धो रहा है, साफ कर रहा है। कीचड़ को, कपड़े में लगा कीचड़, और फिर वो कपड़े को कीचड़ से धो रहा है। साफ क्या हो? कर्मों से ही तुम बंधे हो, और कर्म अभी करते जा रहे हो, तो कीचड़ पर और कीचड़ लगता जा रहा है। अब तो उस कीचड़ को साफ करना है तो जल से धो थोड़ा सा। क्या समझे? जहां तुम्हारी राग और द्वेषात्मक वृत्ति थी, मेरा और तेरा था, अपना और पराया था, शत्रु और मित्र था, पशु पक्षी और वृक्ष थे, बुद्धि में अनेक भाव जहां आ रहे थे, वहां एक भाव बनाना है। जहां जहां विशिष्टता दिखे, इसमें विशेष भगवान, इसमें विशेष भगवान। ये करते करते फिर सब कुछ भगवान। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पाणी, करऊं प्रणाम जोर जुग पाणी। अर्जुन ने प्रश्न किया, पहले तो भगवान की प्रशंसा की, स्तुति की। प्रभु आप परम ब्रह्म हो, परम धाम हो, परम पवित्र हो, आप शाश्वत पुरुष हो, आदि पुरुष हो, व्यापक हो। सारे सारे ऋषि और महर्षि आपको ऐसा कहते हैं। अशिल, देवल और व्यास, इस सभी ऋषियों का एक ही मत है कि परमात्मा से ही जगत बना, सब कुछ परमात्मा है। और आपने भी वही बात दोहरा दी, स्वयं चैव ब्रवीषि में, आप भी स्वयं मुझसे कह रहे हो, सर्वमेत ऋतम मन्ये, मैं इन सबको सत्य मानता हूं। आपने जो कुछ मुझसे कहा, हे प्रभु, आपकी अभिव्यक्ति, आपके आदि को देवता ऋषि महर्षि कोई नहीं जानते, न देवता जानते न दानव जानते, आप ही अपने आप को जानते हो। आप भूतों को पैदा करने वाले, संसार को बनाने वाले, संसार को चलाने वाले, देवों के देव जगतपति, मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूं। और अब मैं ये चाहता हूं कि मैं आपकी विभूतियों को जानूं, जिन विभूतियों से आपने संसार को आवृत कर रखा हुआ है, कहां कहां आप विशेष रूप में प्रकट हुए हैं, ये थोड़ा विस्तार से सुनाइए। किन किन भावों में मैं आपका चिंतन कर सकूं। प्रभु, आपकी अमृतमयी वाणी सुनकर मुझे तृप्ति नहीं हो रही, ऐसा लग रहा है कि मैं अधिक से अधिक विस्तार से आपका स्वरूप सुनूं, आपकी विभूतियों का वर्णन श्रवण करूं। विस्तरेणात्मनो योगम विभूतिम च जनार्दनः भूया कथय तप्तर्हि शरणवतो नास्ति में मृतम। 18वें श्लोक में भगवान ने कहा, अमृत है अमृत, आप जो सुना रहे हैं ठाकुर, वो अमृत है, और उसे पी करके मैं तृप्त नहीं हूं। ज्यों ज्यों पीवे प्रेम रस, त्यों त्यों बढ़े प्यास। प्रीति का लक्षण यही है, अपने प्रियतम का दर्शन करो और नित नए सौंदर्य का अनुभव हो, नित नव आनंद का अनुभव हो, वो प्रीति का लक्षण हुआ करता है। तृप्ति हो गई तो बोले प्रीति नहीं रहे, प्रीति और तृप्ति एक साथ नहीं रहे। श्रवण करते करते तृप्ति नहीं हो रही। प्रभु, विभूतियों का वर्णन कीजिए विस्तार से। भगवान ने कहा, अर्जुन, विस्तार से नहीं, संक्षेप। क्यों? बोले विस्तार करूंगा तो उसका अंत ही नहीं होगा। क्या? यदि मैं अपनी विभूतियों का विस्तार करूं
उसका अंत ही नहीं है, क्योंकि मैं अनंत हूं तो मेरी विभूतियां भी तो अनंत है। इसलिए मैं संक्षेप में कहूंगा तुझसे, ये भगवान ने 19वें श्लोक में कह दिया, हंतते कथयिष्यामि दिव्याह्यात्म विभूतयः प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ नास्त्यंतो विस्तरस्य में। मेरे विस्तार का तो कहीं अंत है ही नहीं। अब प्रभु अपनी विभूतियों का वर्णन करते हैं, उन्हें आप ध्यान से श्रवण करें और श्रवण करके मन में बसाएं और उसी ढंग का चिंतन भी करें। आपके कल्याण में संदेह नहीं रहेगा, आपकी मुक्ति में संदेह नहीं होगा। माता पिता और गुरु ईश्वर के वचनों पर जिसने विश्वास कर लिया उसका कल्याण हो गया, उसका बेड़ा पार हो गया। माता पिता गुरु और ईश्वर ये किसी को गलत रास्ता नहीं दिखाते। यदि गलत रास्ते दिखा दें और रास्ते पर व्यक्ति चल पड़े तब भी उसको पुण्य होता है। माता पिता प्रभु गुरु की वाणी, 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 बिनहि विचार किए शुभ जानी, बिनहि विचार किए शुभ जानी, उचित की अनुचित किए विचारू, उचित की अनुचित किए विचारू, धर्म जाय सिर पातक भारू, धर्म जाय सिर पातक भारू। ये उचित है ये अनुचित है, ऐसा विचार करने वाले पुत्र और शिष्य पर पातक लगता, पातक होता, उसका धर्म नष्ट हो जाता। मातु पिता प्रभु गुरु की वाणी बिनहि विचार किए शुभ जाय, उचित के अनुचित किए विचारो। बोले धर्म जाए सिर पातक भर। भगवान कृष्ण अपनी विभूतियों का वर्णन कर। आज व्यक्ति भगवान को भूल चुका है। आज व्यक्ति के दिमाग में पैसा रह गया, अर्थ और काम। 4 पुरुषार्थ हैं जिंदगी में, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, चतुर पुरुषार्थ कहलाते। उसका वर्णन गीता में हुआ। आज के मानव के दिमाग में केवल 2 ही रह गए हैं, अर्थ और काम। धर्म निकल गया, ईश्वर निकल गया, मोक्ष निकल गया। अब तो तुलसी काहू भांति गांठ में आवे दाम, और काम दाम की लगन में भूल गए घनश्याम। अन्याय से कमाया हुआ पैसा परिवार को सुख से रहने नहीं देता। ये बात शास्त्र बार बार कहते हैं, और हमने जिनको अन्याय से कमाते देखा उनके परिवार में बहुत बड़ी अशांति भी हमने देखी है, उनके परिवार की दुर्दशा भी हमने देखी है। और शास्त्र तो कहते ही हैं, अन्याय से कमाया पैसा लगता बहुत मीठा है, लेकिन बाद में बहुत नुकसान, बहुत नुकसान। पैसा अगर कमाना हो तो हमारे शास्त्र क्या कहते हैं? अकृत्वा पर संतापम, दूसरे को कष्ट दिए बिना, अगत्वा खल मंदिरम, दुष्टों के घर गए बिना, और अनुल्लंघ शताम मार्गम, और धर्म का त्याग किए बिना। अगर थोड़ा भी मिल जाए तो उसको बहुत मान के स्वीकार कर ले। दूसरे को कष्ट दिए बिना, दुष्टों के घर गए बिना, पैसे के लिए शराबी कबाबियों के तलवे चाटे बिना, हाथ जोड़े बिना, अपने धर्म का त्याग किए बिना, थोड़ा भी मिल जाए तो उसको यद स्वल्पम अपि तद बहु, वो बहुत ज्यादा, थोड़ा भी है तो बहुत। लेकिन आज
अर्थ प्राप्ति के लिए व्यक्ति कितने अनर्थ कर रहा है, ये किसी से छुपा नहीं है। संतरी से लेके मंत्री तक, नेताओं ले लो, अभिनेताओं को ले लो, धार्मिक नेताओं को ले लो, आज चारों तरफ गड़बड़ी मची हुई है। धर्म के नाम से भी कितनी ठगी चल रही है, किस तरह का भ्रष्टाचार पनप रहा है। आज चरित्रहीनता चरम सीमा पर पहुंच रही। कहीं बोर्ड लगा था कि विवाहित पत्नी के अलावा अगर तुम्हारा संबंध हो तो अमुक चीज का उपयोग करो, बोर्डों में लिखा है। माने डाकू से कहा जाए कि अगर चोरी करने जाना है तो तलवार या बंदूक साथ लेके जाओ। कितनी घृणित बात है क्या। आज जब शास्त्र कहते हैं परदारा ना भी गच्छे, तो कहीं बोर्ड लगा था कि विवाहित पत्नी के अलावा अगर तुम्हारा संबंध हो तो अमुक चीज का उपयोग करो, बोर्डों में लिखा है। माने डाकू से कहा जाए कि अगर चोरी करने जाना है तो तलवार या बंदूक साथ लेके जाओ। कितनी घृणित बात है क्या। आज जब शास्त्र कहते हैं परदारा ना भी गच्छे, तो पर नारी से संबंध ही पाप है, ये कहना चाहिए, ये लिखना चाहिए। स्वदार निर्तो भवे, तो धर्मनिष्ठ होना चाहिए। हाँ, बोर्ड में लिखा जाता है कि भाई अमुक चीज का उपयोग करो ऐड से बचने के लिए। इसका मतलब क्या हुआ कि ये विधेय है, विधि है? नहीं। अगर तुम डाका डालने जाते हो, अपनी सुरक्षा के लिए पिस्तौल लेके जाना, ये लिखना, ये बुद्धिमानी नहीं होती। लिखना यही चाहिए कि डाका डालना ही महा पाप है। सीधी सी बात। तुम धर्म की बात नहीं मानते, इसलिए आज ये स्थिति तुम्हारे सामने आ रही। धर्म ये कहता है मर्यादा का पालन। जोर से बोलें वृंदावन भगवान कृष्ण अपनी विभूतियों का वर्णन करते हैं। 10वें अध्याय का नाम विभूति योग है। 11वें अध्याय का नाम विश्व रूप दर्शन योग। 12वें अध्याय का नाम भक्ति योग। 13वें अध्याय का नाम क्षेत्र क्षेत्रक विभाग योग। 14वें अध्याय का नाम गुणत्रय विभाग योग। 15वें अध्याय का पुरुषोत्तम योग। 16वें अध्याय का दैवासुर संपत योग और 17वें अध्याय का श्रद्धात्रय योग। 18वें अध्याय का संन्यास। इस तरह से 10वें अध्याय का नाम विभूति योग है। यूं तो परमात्मा व्यापक है, हर कण में है। जैसे मिश्री के हर कण में मिठास होती है, नमक के हर कण में खारापन होता है, इसी तरह संसार के हर कण कण में परमात्मा का निवास है। परमात्मा ही संसार बन के दिखाई दे रहा है। यह बात निर्मल बुद्धि होने के बाद समझ में आ जाती है। लेकिन इतना न समझ पाओ तो कम से कम उनकी विभूतियों को तो समझ लो। भगवान प्रारंभ करते हैं, आप लोग तो ध्यान से सुने और गीता साथ में हो तो देखते चलो। अहमात्मा गुडाकेशो सर्वभूताशय स्थितः। देखो पार्थ, मनुष्यों की जो आत्मा है वो मैं हूं। अहम आत्मा समस्त प्राणियों के हृदय में विद्यमान मैं हूं। हम जिसको जीव मानते हैं, हम जिसको ईश्वर से अलग मानते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं वो अलग नहीं है। जीव और ब्रह्म दोनों एक हैं। अहम आत्मा, मैं ही सबकी। जैसे मंदिर में पत्थर की प्रतिमा रखी गई, प्राण प्रतिष्ठा की गई,
तो आपने मान लिया कि ये भगवान हैं, नहीं? और मूर्ति देखते ही भगवान याद आ जाते हैं। इसी तरह अगर आप अपनी आत्मा में ही भगवान की प्राण प्रतिष्ठा कर लो और ऐसा मान लो कि आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही हैं, आप संसार को तो भूल सकते हो लेकिन अपने आप को कभी नहीं भूलोगे। और अपने आप में अगर भगवत भाव जाग जाए तो निरंतर परमात्मा का चिंतन आपके द्वारा हो सकता है तो कठिन पर बहुत उपयोगी है। सभी प्राणियों की आत्मा ईश्वर है। फिर मुर्गा कैसे काटोगे, क्योंकि उसकी आत्मा भी तो ईश्वर है। बकरा कैसे काटोगे फिर, क्योंकि उसके अंदर भी तो ईश्वर है। कण कण में ईश्वर है, सबकी आत्मा ईश्वर है। दो शिष्य किसी गुरु के पास पहुंचे, गुरुदेव हमें दीक्षा दीजिए। उन्होंने कहा जल्दी नहीं है, परीक्षा के बाद ही प्रमोट होता है, परीक्षा के बाद ही व्यक्ति आगे बढ़ता है। तुम शिष्य बनना चाहते हो, हम तुम्हारी परीक्षा पहले लेंगे, हम जो आदेश दें उसका पालन करना होगा। तब उन्होंने कहा जो आदेश आपका होगा हम पालन करेंगे, आप जो कहेंगे हम मानेंगे, हमें दीक्षा दीजिए। गुरुजी ने दोनों के हाथ में एक एक कबूतर पकड़ा दिया और कहा जाओ ऐसी जगह जाओ जहां कोई तुम्हें देखता ना हो और कबूतर की गर्दन मरोड़ करके ले आओ, तुम्हें दीक्षा दे देंगे। एक उठा और पीछे गया कुटिया के, यहां वहां देखा कोई नहीं दिख रहा, उसने गर्दन मरोड़ दी और मार करके ले आया। बोले गुरुदेव मैंने वहां खड़े होकर गर्दन मरोड़ी, किसी ने नहीं देखा। दूसरा चला, भटकता रहा चारों तरफ, अंत में कबूतर जीवित लेकर वापस आ गया। अरे तुझे कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहां कोई व्यक्ति ना हो, तू कैसा शिष्य बनने आया हुआ, गुरु की आज्ञा का पालन नहीं किया। रो पड़ा। उसने कहा गुरुदेव आप मुझे स्वीकार करें न करें, दीक्षा दें न दें, लेकिन ये मेरे हृदय की आवाज है। जब मैं इसको मारना चाहता था यहां वहां देख के कोई नहीं है, पर जब इसको देखता था तो लगता था कि इसकी आंखें तो मुझे देख रही हैं, इसकी आत्मा तो मुझे देख रही है, इसके अंदर भी तो भगवान निवास करता है, मुझे तो देख ही रहा है देखने वाला, मैं गर्दन कैसे मरोड़ दूं। सिर पर हाथ रखा, पीठ ठोकी, देवताओं ने पुष्प वर्षाए। गुरुजी ने कहा बेटा तू ही दीक्षा का अधिकारी। और गर्दन मरोड़ने वाले से कहा जाओ अभी कुछ और सेवा कर लो। हर के अंदर हर है, हर के अंदर हर है, हरि है। जब तक ये भाव जागृत, आज भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच चुका है, चरम सीमा। अखबार उठाइए, पहले सीबीआई का नाम आता, अमुक नेता के यहां छापा, अमुक व्यक्ति के यहां छापा, इतना मिला इतना। ये भ्रष्टाचार क्यों पनपा? क्योंकि हमारी सरकार धर्मनिरपेक्ष हो। यदि बीए पास करते करते, एमए पास करते करते गीता पढ़ा दी जाती कंपलसरी, आज ये भ्रष्टाचार हो रहा है, ये नहीं हो। जब व्यक्ति के जीवन से धर्म निकल जाएगा, व्यक्ति को पाप से रोका नहीं जा सकता। हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते थे श्री कृपात्री जी महाराज कि ऊंट की नाक में अगर नकेल ना हो तो कंट्रोल में नहीं रह सकता। गाड़ी में यदि ब्रेक ना हो तो गाड़ी आपके वश में नहीं रह सकती। इसी तरह व्यक्ति के जीवन में यदि धर्म नहीं रहा तो समाज कभी व्यवस्थित हो ही नहीं सकेगा। भ्रष्टाचार को कोई भी पार्टी रोक ही नहीं सकेगी जब तक धर्म नहीं आता। भगवान कृष्ण ने क्या कहा? धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। मैं धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेता हूं। भगवान के अवतार का उद्देश्य है धर्म की स्थापना। भगवान कृष्ण कहते हैं सभी प्राणियों की आत्मा मैं हूं। अहम आत्मा, साफ
शब्द देखो, ये भगवान के श्री मुख से निकले हुए शब्द हैं, कुरुक्षेत्र के मैदान के हैं, पर ध्यान देना चाहिए। अहम आत्मा गुडाकेशो, हे गुडाकेश अर्जुन, समस्त प्राणियों के हृदय में मैं ही आत्मा बन के प्रकट हो रहा, और सृष्टि की आदि, सृष्टि का मध्य और सृष्टि का अंत भी मैं ही। आदित्यानामहं विष्णु, आदिति के 12 पुत्रों में विष्णु मैं हूं, और ज्योतियों में सूर्य मैं हूं। सूर्य तो 12 घंटे आपके सामने रहते हैं, क्या कभी 2 मिनट देखते हो? भगवान कह रहे हैं सूर्य मैं हूं, और आप कहते हो भगवान का दर्शन ही नहीं हो रहा महाराज, हम तड़प रहे हैं। ज्योति शाम रवि अंशुमान, देखो जब, ज्योतियों में सूर्य मैं हूं, 49 पवन है, 49 पवन, उनमें मरीचि नाम का मर्त मैं हूं, और नक्षत्रों में चंद्रमा मैं हूं। बोलिए वृंदावन। वो कृष्ण चंद्र हैं, वे राम चंद्र हैं। अब बताओ, चांद निकलता है, बल्कि वो बेचारे मुस्लिम धर्म वाले तो कभी ईद के चांद को नमस्कार कर ही लेते हैं, लेकिन आपको तो कभी नमस्कार करने नहीं। आपकी दृष्टि में चंद्र एक पिंड है, सूर्य एक पिंड है, लेकिन भगवान कहते हैं कि ज्योतियों में, समग्र ज्योतियों में सूर्य मैं हूं, और नक्षत्रों में बोलो चंद्रमा मैं हूं। हमारे शास्त्रों में लिखा कि जब पूर्णमासी का चांद निकला हो, छत पर बैठो और सूर्य मंडल के, चंद्र मंडल के बीच में, पूर्णमासी को चंद्र मंडल के बीच में अपने इष्ट की सिंहासन, उस पर विराजमान अपने इष्ट का ध्यान करो। देखो आपको क्या अनुभव होता है। लगातार कुछ समय करो। प्रातःकाल निकलते सूर्य, अस्त होते हुए सूर्य, जब किरणें ना हो, 5 मिनट रोज देखो, बिना पलक मारे हाथ जोड़ करके सूर्य भगवान का दर्शन करो। प्रति 6 महीने कर लो, ज्यादा नहीं, आपके अंदर ज्योति जग जाएगी। क्योंकि ज्योतियों में सूर्य भगवान है और नक्षत्रों में, इसीलिए तो भगवान का नाम कृष्ण चंद्र हुआ ना, और राम चंद्र। हमारे गुरुदेव सुनाया करते थे कि जब रास हुई, रास वृंदावन, आजकल होलियों का अवसर है ना भाई, थोड़ा चर्चा होती रहे, अच्छी बात। जब वृंदावन में यमुना तट पर भगवान कृष्ण ने रास का आयोजन किया, पूर्णमासी का दिन था, तो चंद्र निकला पूर्णिमा को, तो वो सुनाया करते थे कि अलीगढ़ का चांद दूसरा था और वृंदावन का चांद दूसरा था। वृंदावन का चांद कौन था? बोले कृष्ण ही चांद बन करके वहां अपनी प्रकाश से, ज्योत्सा से, किरणों से सबके हृदय को शीतल बना रहे थे। वो कृष्ण ही चांद। रामायण का एक प्रसंग सुन लो इसी संदर्भ में। भगवान राम ने समुद्र पार किया, समुद्र पार किया, सुबेल शैल पर विराजमान थे, मृगशाला बिछा दी गई, भगवान राम लेट गए। अंगद और हनुमंत लाल जी ने भगवान के चरण दबाना प्रारंभ किए। प्रभु लेटे, अंगद और हनुमंत लाल पैर दबाने लगे। सुग्रीव और विभीषण दोनों तरफ बैठ गए, भगवान से कुछ विचार विमर्श कर रहे हैं, कानों में मुंह लगा के कुछ बात चल रही थी। सामने चांद दिखाई दिया, पूर्णमासी का निकलता हुआ। प्रभु राम ने कहा, सुग्रीव जी, ये चांद में काला काला जो निशान दिखता है वो क्या है? प्रभु सबके हृदय के भावों को देखना चाहते थे। हमने अभी भाव की चर्चा आपके सामने की थी। भाव, जब सुग्रीव से पूछा प्रभु राम ने कि चांद के बीच में जो काला सा निशान है वो क्या है?
सुग्रीव ने कहा प्रभु वैज्ञानिक दृष्टि से ये पृथ्वी की छाया पड़ती है चांद पर तो वो छाया का कालापन दिखाई देता है। वैज्ञानिक बात हो गई। पृथ्वी की कह सुग्रीव सुनहु रघुराया शशि महा प्रगट भूमि की छाया शशि महा। भगवान समझ गए अभी अभी राज्य मिला था, बाली को मारने के बाद अभी अभी इसको राज्य मिला और राज्य छोड़ के मेरे साथ आना पड़ा। तो पृथ्वी की छाया चांद में दिखाई देती है। विभीषण जी आप सुनाओ क्या है ये? बोले प्रभु मेरे मत से तो राहु जो गृष्टा है ना चांद को ग्रहण लगता है, तो राहु जो गृष्टा है उस ठोकर से बीच में कालापन। भगवान मुस्कुराए, अभी अभी रावण की लात खा के आ रहा है बेचारा, इसलिए चांद में भी राहु की लात दिखाई दे रही है। क्या व्यक्ति कोई भी निर्णय लेता है अपने हृदय के अनुरूप, अपने भाव के अनुरूप। प्रभु जब ब्रह्मा जी ने कामदेव की पत्नी रति का मुख बनाना चाहा, जब ब्रह्मा जी ने कामदेव की पत्नी रति का मुख बनाना चाहा तो और कहीं मटेरियल मिला नहीं ब्रह्मा जी को, तो चांद के बीच से थोड़ा सा सार लेकर के रति का, तो वो छिद्र हो गया, सार खींचा तो उसके बीच से आकाश दिखता है वो काला। सबने कहा प्रभु जी आप सुनाइए। तो प्रभु ने सोचा इन्हीं के स्वर में स्वर मिला के हमको भी बोलना चाहिए, तभी तो महफिल में आनंद आता है। भगवान समझ गए कि अंगद की चढ़ती हुई जवानी है इसलिए जनानी हर जगह दिखती है। कहते हैं शराब तो शाम को पी और सुबह उतर जाएगी, लेकिन काम का ऐसा नशा होता है जो कभी उतरते ही नहीं, जवानी में तो हर समय चढ़ा रहता है। प्रभु के पैर दबा रहे हैं और कामदेव की पत्नी रति याद आ रही है। देखो राम जी से पूछा कि आप बताएं प्रभु क्या है, तो प्रभु भी उसी स्वर में बोलते हैं। बोले भाई समुद्र मंथन से चांद निकला और समुद्र मंथन से ही जहर निकला नहीं, तो चांद ने अपने भाई को अपने हृदय में बसा लिया, प्यार हो गया तो वो जहर काला होता है, इसीलिए चंद्रमा के बीच में कालापन दिखाई देता है। और जो बिरही लोग हैं, पत्नी से वियुक्त हैं, अलग हैं, उनको अपनी किरणों से जलाता रहता है। भगवान राम सीता के वियोग में है ना, तो मैं उसी ढंग से बात करनी चाहिए। जारत विरहवंत नर नारी। चलो अब अंतिम वारी आई हनुमान जी। हनुमंत लाल जी आप सुनाओ, क्योंकि आपने तो सूरज को निगल लिया था और चांद तो उससे नीचे ही है, तो आपने तो समीप से देखा होगा चांद को। आप सुनाइए चांद में क्या है ये काला काला निशान। हनुमंत लाल जी ने कहा सरकार अब आपने सुना दिया, इन सब ने सुना दिया, तो यही ठीक होगा जो आप लोग सबने सुना दिया। बोले नहीं नहीं, अंतिम फैसला तो आपके द्वारा होने वाला है, सुप्रीम कोर्ट का केस तो आप ही निपटाओगे। बोलो। हनुमंत लाल जी ने कहा सरकार मेरी दृष्टि तो यह है, मेरा अनुभव यह कहता है कि जो चांद है ना, चांद ये आपका भक्त है और ये रात दिन आपकी सांवली सलोनी मूर्ति का ध्यान करता रहता है। ध्यान करते करते आप चांद के अंदर जाके बस गए हो। मैं देखता हूं मुझे राम के रूप में चांद का कालापन नजर आता है। हनुमान जी महाराज की। कहे हनुमंत सुनहु प्रभु शशि तुम्हार प्रिय दास, और तब मूरत विधु उर बसती सोई श्यामता भास। आपका सांवला सलोना स्वरूप ही तो वह मुझे दिखाई दे रहा,
गदगद हो गए, गदगद हो गए। देवताओं ने भी पुष्प बरसाए। हमारे हनुमान हरि लाल की। भावना। एक संत ने घोषणा की, आओ आज हम सबको भगवान का दर्शन कराएंगे। मुफ्त में दर्शन करने के लिए दौड़ पड़ लो। और व्याख्या की उन्होंने कहा, देखो गीता में क्या लिखा है, ज्योतियों में सूर्य मैं हूं और नक्षत्रों में, अब तुम्हें दिखाई दे रहा है कि नहीं, सूर्यदास तो नहीं हो। बोलो वृंदावन। भगवान तो सामने ही, काहे को रोते हो? मान लो ये परमात्मा। सूर्योपासना करके अनेक ऋषियों ने सिद्धि प्राप्त की है। बड़ी बड़ी सिद्धियां सूर्य से हुई हैं। वेदा नाम साम वेदोष्मी, चारों वेदों में साम वेद मैं हूं। और देवताओं में इंद्र मैं हूं। देवा नामस्मि वाशवः, इंद्रियों में मन मैं हूं। और मनुष्यों के अंदर जो चेतना है वो भी मैं हूं। 11 रुद्रों में शंकर मैं हूं। और धनपतियों में, धनवानों में कुबेर मेरा रूप। यक्ष और राक्षसों में कुबेर मैं हूं, कुबेर। वसु नाम पावकश्चास्मि, अष्ट वसुओं में पावक मैं हूं। पावक माने अग्नि। और पर्वतों में सुमेर पर्वत मेरा रूप है। पुरोहितों में देवगुरु बृहस्पति मेरा रूप। सेनापतियों में कार्तिकेय मेरा स्वरूप। और नदियों में, तालाबों में समुद्र मेरा रूप है। महर्षियों में भृगु ऋषि मैं हूं। और ओम ये अक्षर मैं हूं, मेरा रूप। अनेक प्रकार के यज्ञ हैं पार्थ, लेकिन समस्त यज्ञों में जप यज्ञ मैं हूं। यज्ञानाम जप यज्ञोष्मि, 25वें श्लोक में। अगर आप निरंतर प्रभु का नाम जपते हैं, आप सदा एक यज्ञ करने का फल प्राप्त कर रहे हैं। कई लाख रुपया लगाकर यज्ञ करने से जो फल मिलता है, निरंतर नाम जपने वाले को प्रतिदिन वही फल प्राप्त होगा। कई लाख रुपया खर्च करके यज्ञ करने से जो फल मिलेगा वो केवल, इसलिए गुरबाणी में लिखा कि 8 पहर जन हरि हरि जप्पे। 8 पहर जन हरि हरि जप्पे, हरि का भगत प्रगट नहीं छपते। 8 पहर नाम जपो। जितना अधिक से अधिक नाम जप सकते हो जपो। और कलयुग में तो नाम जप सबसे श्रेष्ठ है। नाही काली का राम न भगति विवेको, नहीं काली का राम न भगति विवेको, नहीं काली राम नाम अवलंबन एको, राम नाम यज्ञानाम जप यज्ञोष्मि। लाखों प्रकार के यज्ञों में जप यज्ञ मेरा स्वरूप। लाखों प्रकार के यज्ञों में जप यज्ञ मेरा स्वरूप। अधिक से अधिक नाम जप। भाई 21,600 नाम तो अनिवार्य हैं शास्त्रों में। अगर आप 25, 50 या 1 लाख नाम नित्य जप लेते हैं तो बहुत ज्यादा बड़भागी हैं। यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। स्थावरों में हिमालय मेरा स्वरूप है और वृक्षों में पीपल मैं हूं। क्या? वृक्षों में अश्वत्थ सर्ववृक्षाण और देव ऋषियों में नारद मैं हूं। गंधर्वों में चित्ररथ नाम का गंधर्व मैं हूं और सिद्धों में कपिल मुनि भी मैं हूं।
और घोड़ों में उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा मैं हूं, भगवान कहते हैं, जो समुद्र मंथन के समय अमृत के साथ प्रकट हुआ था। और हाथियों में ऐरावत नाम का हाथी मेरा स्वरूप है, और मनुष्यों में राजा मेरा स्वरूप होता है। आयुधों में, शस्त्रों में वज्र मेरा स्वरूप है, और गायों में कामधेनु गाय मेरा स्वरूप है। उत्पन्न करने वालों में कामदेव मैं हूं, और सर्पों में वासुकी नाग मेरा स्वरूप है, और सर्प नागों में अनंत शेष नाग मैं हूं, और जल में रहने वालों में वरुण मैं हूं। पितरों में अर्यमा नाम के पितर मैं हूं, और दंड देने वालों में यमराज मैं हूं, और दैत्यों में प्रहलाद मैं हूं। प्रहलादश्चास्मि दैत्यानां, दैत्यों में प्रहलाद मैं हूं भगवान। तभी तो भक्ति का रंग था ना। वो जिसका हृदय जिस मटीरियल से बनता है उसका मन उसी को चाहता है। अगर आपका हृदय पाप से बना है तो मन पाप की ओर दौड़ेगा, आपका मन भजन से बना है तो नहीं। एक व्यक्ति ने सुन लिया कि लक्ष्मी से लक्ष्मी आती है, लक्ष्मी को देख के आती है। बुद्धि कमजोर थी थोड़ा, बाजार से निकल रहा था, एक दुकानदार की खिड़की खुली थी और गाला भी खुला हुआ था। हाथ तो नहीं जा सकता वहां तक, गाले तक। उसमें चांदी के रुपए थे बहुत सारे, और इसके पास भी एक चांदी का रुपया था। तो इसने सोचा लक्ष्मी को देख के, बोलो भाई, इसने जेब से निकाला, खिड़की के अंदर यूं करके कहता है आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो बार बार कहा तो वो हाथ का रुपया भी गिर के गाले में चला गया, लगा उन्होंने। अरे क्या हुआ? बोले मैंने सुना था लक्ष्मी को देख के लक्ष्मी आती है, यहां तो लक्ष्मी को देख के लक्ष्मी जाती, मेरा रुपया भी चला गया। तो किसी ने कहा भाई बात यह है कि वहां ज्यादा थे, तेरे पास कम था, तो वहां का जो आकर्षण था वो ज्यादा था, उसने खींच लिया। अगर तेरे पास ज्यादा होते तो उनको खींच लेता हो। तेरे रुपये का पावर कम था और जो गाले में थे ज्यादा था ना, रुपये ने रुपये को खींच लिया। आपका मन अगर पाप में ही फंसा रहता है, इसका मतलब है कि आपके हृदय में पाप ही पाप भरा हुआ है। आपको गीता सुनने में बड़ा आनंद आ रहा है, इसका मतलब है कि भगवान कृष्ण आपके हृदय में है, आपके मन में सत्संस्कार हैं। आप सब छोड़ करके भगवान कृष्ण का दिव्य उपदेश श्रवण करने के लिए उपस्थित हैं, इसका मतलब है हृदय में शुद्धि है। प्रहलाद चास्मि दैत्यानां, दैत्यों में प्रहलाद मैं हूं, भगवान कहते हैं। काला कलयतामहम्, और गणना करने वालों में काल समय मैं हूं, और पशुओं में सिंह मैं हूं। भगवती दुर्गा का वाहन सिंह, बोलो सांचे दरबार। पक्षियों में गरुड़ मैं हूं, और पवित्र करने वालों में पवन मैं हूं, वायु। और शस्त्रधारियों में श्री राम भी मैं ही हूं। हाँ, भगवान कृष्ण कहते हैं कि राम भी मैं हूं। भेद कुछ नहीं, राम श्याम दो एक हैं, रूप रंग तिल रेख सब कुछ एक, थोड़ा सा अंतर है। क्या? उनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष, बस इतना ही अंतर। राम श्याम दो एक हैं, रूप रंग तिल रेख, उनके नयन गंभीर हैं और इनके चपल विशेष। तो शस्त्रधारियों में राम मैं हूं, और जल में रहने वाले जानवरों में मगर मेरा स्वरूप है, और नदियों में भगवती गंगा मैं हूं। बोलो गंगा, गंगा मैं हूं। गंगा शब्द का अर्थ ही है गम स्वर्गम गमयतीति गंगा। गंगा, ये दो अक्षर है ना। गंग माने स्वर्ग। जो गंगा जल का सेवन करेगा वो गंग उसको स्वर्ग की ओर
ले जाएगी। गंग स्वर्गम गमय टीटी गंगा, गंगा का सेवा, गंगा जल। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री कृपात्री जी महाराज गंगा जल ही पीते थे। उनकी कार में गंगा जल भरा रखा रहा। जहां समाप्त होने लगे बोले चलो वापस, वही पीते। अनेक वर्षों तो गंगा में ही रहे, नौका में। गंगा तो अमृत है, अमृत। हिंदुओं का सौभाग्य है। अभी आपने सुना कि सुकरात ने सिकंदर से कहा था कि भारत में जाना तो गंगा जल लेते हैं, भूल नहीं चाहिए। अंग्रेजों का राज सारी दुनिया में था। अंग्रेजों ने भी इस बात को माना कि गंगा जल में कुछ ना कुछ विशेषता तो है ही। क्योंकि इंग्लैंड से जब हम चलते हैं टमस नदी का जल भर करके, जलयान से जब आते थे ना समुद्र मार्ग से, तो बोले 15 दिन में जल बदलना पड़ता। और जब यहां से गंगा जल भर के ले जाते हैं 1 महीने का टाइम लगता है, ज्यों का त्यों। दुनिया की किसी भी नदी का जल थोड़े दिन बाद सड़ता है, लेकिन गंगा जल कभी सड़ता है। तो नदियों में गंगा मैं हूं, ये भगवान कहते हैं। गंगा जल का सेवन किया करो। स्रोतसामस्मि जाह्नवी, और सृष्टि का आदि अंत और मध्य भी मैं हूं। और विद्याओं में अध्यात्म विद्या मैं हूं। विद्याओं में कुछ लोग अंग्रेजी पढ़कर, उर्दू पढ़कर, साइंस पढ़कर नहीं, डॉक्टर बनकर अपने को विद्वान मानते हैं। लेकिन शास्त्र की दृष्टि से विद्वान वही है जिसको अध्यात्म का ज्ञान होता है। बाकी विद्याएं तो केवल रोटी कमाने की कला है शास्त्र की दृष्टि से। जिसको अध्यात्म का ज्ञान नहीं है वो 10 विषय से पीएचडी कर ले तब भी मूर्ख ही है। और जिसको आत्मा का ज्ञान है, बोध है, वो अंगूठा छाप है तब भी विद्वान है। समस्त विद्याओं में अध्यात्म विद्या मेरा स्वरूप है। और वाद विवाद करने वालों में जो तत्व का निर्णय है वो मेरा स्वरूप है। अक्षरों में आकार मेरा स्वरूप है और समासों में द्वंद्व मेरा स्वरूप। अब देखो कितनी सुंदर बात है ये, थोड़ा बुद्धि लगाओ भाई। भगवान कहते हैं आ जो अक्षर है ना, आ, वो मेरा स्वरूप। अब आप सोचें जरा, कोई भी अक्षर बोलेंगे उसमें आ जरूर होगा। आप का बोलिए ना, का, और ध्यान दीजिए तो उसमें आ है। का, खा, गा, घा, चा, आ है कि नहीं बोलो। दिखते अक्षर हैं लेकिन उच्चारण बिना आ के हो ही नहीं सकता। जिसमें आ नहीं रहता वो अक्षर आधा अक्षर कहलाता है। दिखता अक्षर है, उच्चारण आ से होता है। का, खा, गा, घा, चा, छा, जा। हर अक्षर में जैसे आ छुपा है, इसी तरह संसार के हर पद पदार्थ में परमात्मा भी छुपा है। परमात्मा दिखाई नहीं देता, पर परमात्मा के बिना संसार की सत्ता ही नहीं है। जैसे आ के बिना किसी अक्षर का उच्चारण ही नहीं हो सकता। इसलिए अक्षरों में आ मैं हूं, काल भी मैं हूं, और सारे संसार को धारण करने वाला विश्व रूप से मैं हूं, विराट। अब मृत्यु भी मैं हूं। भगवान कृष्ण कहते हैं मृत्यु, और अपन लोग मौत का नाम सुनते ही घबरा जाते हैं। तो भगवान कह रहे हैं मृत्यु में हूं, और मृत्यु का सामना करना ही है तुम्हें, चाहे घबराओ चाहे निर्भय रहो। जब मरना ही है, मौत आना ही है, तो ऐसा भाव बना लो कि गीता में भगवान ने कहा मृत्यु मैं हूं, तो मृत्यु के रूप में भगवान ही आके मुझे गले लगा करके बैकुंठ ले जाने वाले हैं। जैसे नरसिंह प्रहलाद के सामने नरसिंह आए, आकृति तो भयानक थी लेकिन थे तो भगवान ही।
इसी तरह मौत की आकृति भले भयानक हो, लेकिन उसके अंदर छुपा हुआ तो मेरा भगवान ही है। अगर ये भाव जीवन में निश्चित हो जाए तो मृत्यु से भय भी नहीं होगा, और मृत्यु आएगी भी। जब मृत्यु के अंदर भगवान को देख लोगे तो फिर वो सीधे भगवान के पास ही ले जाएगी तुमको, यमलोक नहीं ले जा सकते। मृत्यु भगवान का स्वरूप, मृत्यु सर्वहरश्चाहं, जो हुए हैं, जो हैं, जो होंगे, सब के। किसी व्यक्ति की कीर्ति होती है, किसी के मुख में शोभा होती है, और किसी में वाक चतुरता, बोलने की शक्ति बहुत होती है। स्त्रियों के अंदर जो सौंदर्य है, मनुष्यों में जो कीर्ति है, और सुनकर के याद रखने की जो स्मरण शक्ति है, धारण करने की मेधा शक्ति है, धृति और क्षमा, ये सब मेरे ही स्वरूप। और गायन करने योग्य श्रुतियों में बृहत साम, छंदों में गायत्री, और महीनों में मार्गशीर्ष मेरा रूप है। माशा नाम मार्गशीर्षोहम, और ऋतु नाम कुसुमाकरा। 6 ऋतुएं होती हैं साल में, 6 ऋतु, ग्रीष्म, वर्षा, शरत, हेमंत, शिशिर और वसंत। तो बसंत ऋतु मेरा स्वरूप। ये बसंत ही प्रारंभ हुआ जब होली प्रारंभ होती है ना, ये होली, ये बसंत की खुशी कहलाती है। ये ऐसा मीठा मौसम होता है जहाँ न गर्मी है और न सर्दी है। नए नए कोपल पत्ते निकल आते हैं, पुराने झड़ जाते हैं, इसकी खुशी है। 6 ऋतुओं में बसंत ऋतु भगवान कहते हैं मैं हूं। और छल करने वालों में जुआ मेरा स्वरूप है, और तेजस्वियों के अंदर जो तेज है वो भी मेरा स्वरूप है। और लड़ने वालों में विजय वो मेरा स्वरूप है। व्यवसाय में सफलता मेरा स्वरूप है, और सात्विक पुरुषों में सत्य वो भी मेरा स्वरूप है। और वृष्णिवंशियों में वासुदेव कृष्ण तो मैं हूं ही। और आगे जो बात कही वो भी चौंकाने वाली थी अर्जुन को। बोले वृष्णिवंशियों में वासुदेव मैं हूं, और पांडवों में अर्जुन मेरा रूप है। पांडवा नाम धनंजय, पांडवों में जो अर्जुन है वो मैं हूं। अरे अर्जुन एकदम चौंक उठा। भगवान ने कहा पार तुम मेरे स्वरूप, मैं और तुम दो नहीं हूं। बद्रीनाथ में नर नारायण दोनों तप कर, 2 पहाड़ियां हैं, तो नर बन गए अर्जुन और नारायण बन गए कृष्ण। ये दोनों सगे भाई हैं। और इससे प्रभु ने स्पष्ट किया हम और आप सब नर हैं और प्रभु नारायण हैं। यदि अर्जुन की तरह हम बन सकें तो हम भगवान के स्वरूप ही बन जाते हैं, सखा बन जाते हैं। भगवान फिर हमारी हर इच्छा को पूर्ण करने के लिए तैयार खड़े रहते हैं। पांडवानाम मुनि नाम अप्यहम व्यासः, और मुनियों में महर्षि वेदव्यास, और कवियों में शुक्राचार्य में हूं। दंडो दमयतामस्मि, दमन करने में जो दंड शक्ति है वो मैं हूं। और विजय पाने की जो इच्छा है वो नीति मैं हूं। व्यक्ति की एक कमजोरी क्या होती है, अपनी बात दूसरे को बता देता है और फिर उससे कहता है कि तुम आगे किसी से नहीं कहना। खासकर देवियों में तो बीमारी प्रसिद्ध ही है। क्या ये अपनी गुप्त बात अपनी सहेली को जब तक न बताएं इनकी रोटी हजम नहीं होती, और फिर उससे कहेंगी कि तुम, पर ये इतना नहीं समझ पाती कि जब हमारे पेट में बात नहीं रह पाई तो हमारी सहेली के पेट में कैसे रहेगी। वो भी तो आगे कहेगी कि नहीं कहेगी, और मामला गड़बड़ हो जाता है। भगवान कृष्ण कहते हैं गुप्त रखने में जो विद्या है वो मौन, मौन रहना, ये भगवान कहते हैं मेरा स्वरूप। चुप।
जो बात तुम्हारे अंदर नहीं ठहरी वो दूसरे के अंदर कैसे ठहरे, कैसे विश्वास कर लेते? अपनी गुप्त बात के लिए हमेशा मौन, मौन रह जाना बहुत अच्छी बात। हम जाते हैं घूमने, पाठ वाठ करते रहते हैं, मिलते हैं श्रोता, आएंगे प्रणाम करेंगे, कुछ बात करना चाहते हैं, जहां यूं किया जयराम जी की चले जाते हैं, बोलो वृंदावन। वो प्रणाम करते हैं और हमने जहां उंगली यूं की सो बस वो समझ गए कि अब यहां बात तो हो नहीं उनके साथ कह रहा है। और हम भी सोचते हैं चलो भैया अच्छा हुआ हमारा समय बच गया, अपना पाठ हो रहा आराम से। साथ रहेंगे तो कुछ बातें चलेंगी, और बात करोगे तो बात करते करते गुप्त बात भी निकल जाएगी, और निकल गई सो फैल गई सो गड़बड़ हो गई। भगवान कहते हैं मौन रहना समझते। और किसी के अंदर ज्ञान आ जाए ना, नहीं तो ज्ञानवानों के अंदर जो ज्ञान है वो मेरा शब्द, मैं ही योग साधकों के अंदर ज्ञान बन के प्रकट। एक दीपक जला है, लाखों दीपक जला लो। एक व्यक्ति को ज्ञान दे दिया ठाकुर ने, लाखों के अंदर जला देगा। ज्ञानम ज्ञानवता वहां। और समस्त जीवों के, पशु पक्षियों की जो उत्पत्ति का बीज है ना, बीज से वृक्ष होता है, बोले वो मैं ही। अर्जुन अब कहां तक विस्तार करें भाई, ये समझ लो कि मेरे बिना कुछ है ही नहीं। हाँ, ये तो मैंने तुम्हें केवल संक्षेप में ही सुना दिया है। एक विशेष बात कह देता हूं, आप सुन लो, फिर आरती करके जाओ। यद यद विभूति मत सत्वों, जहां कहीं तुम्हें कोई विशेष वस्तु नजर आए, विभूतिमान क्या, जिनके पास ऐश्वर्य बहुत हो, सुंदरता बहुत हो, शक्ति बहुत हो, ऐसे व्यक्तियों को देख के तुम अनुमान लगा लिया करो कि इसके अंदर परमात्मा की विभूति विशेष रूप से प्रकट हो रही है। ये इसमें विशेष तेज आ गया भगवान। नहीं समझे भाई, 0 पावर की एक लड़ी, 10 लड़ियां हैं और उसमें एक 100 पावर का लट्टू लगा दिया, तो उसमें लाइट ज्यादा है, तो अपन अनुमान लगा लेंगे कि भाई ये ज्यादा पावर का लट्टू है, इसलिए इसमें ज्यादा। तो ईश्वर का जहां ज्यादा प्रकाश हो जाता है, उसी में ज्ञान आ जाए, उसी में शक्ति आ जाए, उसी में ऐश्वर्य आ जाए, उसी को बुद्धि मिल जाए, उसी को सुंदरता मिल जाए। भगवान ने कहा अर्जुन, जहां कुछ विशेष चीज देखा करो ना, मान लिया करो भगवान नहीं। बहुत बढ़िया बात हो गई। अब इसके बाद अर्जुन से भगवान ने कह दिया अंतिम श्लोक में कि बहुत ज्यादा कहने और सुनने से अब क्या लाभ है अर्जुन, बस तुम इतना मान लो कि ये सारा जगत मेरे एक अंश में टिका हुआ। 50 करोड़ योजन का है ये संसार, ब्रह्मांड एक 50 करोड़, और एक योजन में 13 किलोमीटर होते हैं। इतना सारा ब्रह्मांड मेरे एक अंश में टिका हुआ। अर्जुन को आश्चर्य हुआ, अरे हमारे सामने तो 3.5 हाथ के खड़े हुए हैं, ये कुरुक्षेत्र के मैदान में मेरे रथ पर बैठे हुए हैं, और कहती है सारा संसार मेरे। अब बताओ, इतने महान तो मेरे रथ पर बैठे, रथ ही ना चूर चूर हो जाएगा। बोलो वृंदावन। लेकिन ये सारा ब्रह्मांड मेरे एक, जैसे आपके सिर के में कोई एक जुआ हो जाए ना, जू जू क्या बोलते हैं, उसका आपको कितना वजन लगेगा? कुछ भी नहीं, सैकड़ों घूमते रहते हैं कई लोगों के। तो जैसे एक जू से किसी व्यक्ति को बोझ नहीं, इसी तरह पूरे ब्रह्मांड को मैंने एक अंश में ले रखा है अर्जुन, मुझे उसका कोई भार। तब अर्जुन कहेगा प्रभु
वो स्वरूप मुझे दिखा दीजिए। कौन सा स्वरूप? जिस स्वरूप में ये सारा जगत आपने अपने एक अंश में स्थित कर रखा है, तब प्रभु विराट रूप अर्जुन को दिखाएंगे। ये कुरुक्षेत्र की पावन धरती है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। कर्म करते हुए ईश्वर को प्राप्त करने की युक्ति भगवान ने गीता में सुनाई, सिखाई। आप लोग भी सुने और फिर विचार करें। विराट रूप का दर्शन कल प्रातः काल आकर ज्ञान चक्षुओं से कीजिए। विराट रूप का दर्शन ज्ञान चक्षुओं से होता है। गीता जी की आरती। ओम जय भगवत गीते, मैया जय भगवत गीते। हरे कमल निहार, हरे कमल निहार, सुंदर सुपुनीत। ओम जय भगवत गीते, नाशनि तम रजनी मैया,
परमेश्वरं समर्पयामि। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का सत्य सनातन धर्म की गो हत्या गौ माता की ब्रह्मलीन पूज्यपाद धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज की पूज्य सदगुरुदेव भगवान की गीता महारानी की वृंदावन धाम की वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्याम। भगवान कृष्ण ने 10वें अध्याय की समाप्ति पर कहा, ये सारा जगत मेरे एक अंश में टिका हुआ है। विष्टभ्याहमिदं कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत। ठीक भी है, क्योंकि परमात्मा के बारे में शास्त्रों ने कहा कि प्रभु अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं। जैसे सेना नायक होता है, सेनापति सेना नायक कहलाता है, परमात्मा करोड़ों ब्रह्मांड के नायक हैं। ब्रह्मांड एक नहीं, ब्रह्मांड निकाया, निर्मित माया, रोम रोम प्रति वेद कहें। ब्रह्मांड निकाया, निर्मित माया, रोम रोम, परमात्मा के एक एक बाल में, रोम में एक एक ब्रह्मांड लटके हो। इस तरह परमात्मा अनंत कोट ब्रह्मांड नायक है। विज्ञान ने बड़ी तरक्की की, लेकिन साइंसज्ञों से पूछो कि आकाश कहाँ से प्रारंभ होता है और कहाँ अंत होता है, नहीं बता सकते। एक बार गरुड़ जी चले आकाश का आदि अंत जानने के लिए, करोड़ों वर्षों तक उड़ते ही रहे हो, लेकिन न आदि मिला न अंत मिला। आकर गरुड़ जी ने कह दिया कि आकाश अनंत है। परमात्मा आकाश से भी महान है, बड़ा है, विस्तृत है, क्योंकि आकाश परमात्मा के अंदर है। दृष्टांत से बात समझ में आएगी। स्वप्न में जो आपको जगत दिखाई देता है वो आपके अंदर ही दिखता है, और जब जगत दिख रहा है स्वप्न का तो आकाश भी तो अंदर है। उस आकाश में ही तो स्वप्न के दृश्य दिखते हैं। तो जैसे आपके हृदयाकाश में स्वप्न के दृश्य दिखाई देते हैं, इसी तरह परमात्मा के अंदर आकाश है जिसमें करोड़ों ब्रह्मांड फुटबॉल की तरह अपनी परिधि में राउंड लगा रहे हैं, घूम रहे हैं। काकभुसुंडी और गरुड़ का संवाद उत्तरकांड में ध्यान से पढ़ें तो काकभुसुंडी जी कहते हैं कि भगवान राम की बाल लीला देखने जब मैं पहुंचा तो मुझे वो मालपुआ दिखाते हैं, और जब मैं लेने पहुंचता हूं तो डर के भागते हैं। प्राकृत बालक की तरह जब वो लीला करने लगे तो मेरे मन में संदेह हो गया, और तब प्रभु ने मुझे देखा, हंसे, और जैसे स्प्रिंग से कोई चीज़ खींचती हो, मैं खींचकर उनके मुंह के अंदर चला गया और मुंह से उनके पेट में चला गया। और जब पेट में जाकर पहुंचा तो वहां मैंने क्या देखा? बोले उदर माझ सोनु अंडज राया। उदर माझ सोनु अंडज राया, उदर माझ सोनु देखियो बहु ब्रह्मांड निकाया, देखियो बहु ब्रह्मांड निकाया। अगणित रवि शशि शिव चतुरन। मैंने भगवान राम के उदर में जाकर एक ब्रह्मांड नहीं करोड़ों ब्रह्मांड देखे, और एक एक ब्रह्मांड में रहो बरस सत एक, 100 वर्षों तक एक एक ब्रह्मांड में घूमता रहा, एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में, दूसरे से।
जैसे विश्व टूर पर निकला हुआ व्यक्ति नहीं, वो कभी दुबई में जा रहा है, कभी कुवैत जा रहा है, कभी इंग्लैंड जा रहा है, तो हॉलैंड जा रहा है, तो कनाडा और अमेरिका जा रहा है। एक एक प्रांतों को, एक एक द्वीपों को देखता आगे बढ़ रहा। काकभुसुंडी जी बोले कि मैं एक एक ब्रह्मांड को देखता हूँ 100-100 वर्षों। ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड मैंने राम जी के अंदर देखे, और प्रति ब्रह्मांड राम अवतारा, देखो बाल चरित अपारा। और प्रत्येक ब्रह्मांड में रामावतार भी मुझे दिखाई दिया, प्रत्येक ब्रह्मांड में दशरथ और कौशल्या भी मुझे दिखाई दिए। दशरथ कौशल्या भिन्न भिन्न दिखाई दिए, लेकिन राम एक ही दिखे। और उभय घड़ी में, केवल 2 घड़ी में सब कुछ मैंने देखा। और फिर राम की लीला माया कि वो ऐसे हंसे कि मैं फिर बाहर आ गया, और जब बाहर आया तो फिर वही बाल लीला उन्होंने मेरे साथ शुरू कर दी। तब मैं चरणों में गिर पड़ा कि प्रभु मैं अंदर क्या देख रहा हूं और बाहर क्या कर रहे हो आप। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रख दिया, बोले काकभुसुंडी अब माया तुम्हारा स्पर्श नहीं करेगी, अब तुम पर कभी मोह हावी नहीं होगा, तो मेरे वास्तविक स्वरूप को समझ लोगे, मेरा जीवन धन्य धन्य हो गया। प्रभु राम की स्तुति अभी आप लोग सुन ही रहे थे। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रति वेद। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ ये सारा का सारा ब्रह्मांड मेरे एक अंश में टिका हो। ऐसे ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड हैं आकाश, मैं सबका अधिपति हूं। ब्रह्मांड बनाना, चलाना, मिटाना मेरा एक खेल है, मुझे कोई श्रम नहीं होता। वेद में लिखा है वीक्षित मेतस्य पंचभूतानि निश्वसित मत्स्य वेदाः। परमात्मा श्वास लेते हैं तो वेद प्रकट हो जाते हैं। वीक्षित मेतस्य पंचभूतानि, और जब भगवान देखते हैं, देखने मात्र से पंच महाभूत तैयार हो जाते हैं। मुस्कुरा देते हैं तो सृष्टि का पालन होता रहता है, और नेत्र बंद करते हैं तो सृष्टि का संहार हो जाता है। ईश्वर को कुछ करना नहीं पड़ता, अपने आप होता है। आप कहोगे बिना किए कैसे हो जाएगा? अच्छा ये बताओ, स्वप्न में जो आपको दृश्य दिखे आपके अंदर, उनको बनाने में आपको क्या श्रम करना पड़ा? बोलो। स्वप्न में जो आपको हाथी घोड़ा पशु पक्षी मनुष्य अपने पराये दिखाई दिए, वो आपके अंदर ही तो दिखे ना। उनको बनाने में आपने कौन सा श्रम किया? अच्छा, अब उनको मिटाने में आपने कौन से एटम बम का सहारा लिया? कुछ नहीं। आंख खुल गई, मिट गए। स्वप्न आ गया तो बन गए, और आंख खुल गई तो मिट गए। परमात्मा ने आंख खोल के देख दिया तो पंच महाभूत बन गए, सृष्टि पैदा हो गई। मुस्कुरा दिए तो पालन हुआ, और नेत्र बंद कर लिए सब समाप्त हो गया, अकेले के अकेले रह गए। एकांशेन स्थितो जगत। अर्जुन अधिकारी श्रोता थे। आप उसी पवित्र कुरुक्षेत्र की भूमि में बैठकर गीता सुन रहे हो जहां अर्जुन ने श्रवण किया। अर्जुन ने यही घोषणा कर दी, मेरा मोह खत्म हो गया। पहला श्लोक देखिए आप 11वें अध्याय का। 18वें अध्याय में भी घोषणा करेंगे 68, 69 या 69वें श्लोक में, लेकिन यही संकेत दे दिया। मदनुग्रहाय परमम क्या यत्व गुह्यमध्यात्म संगीतम यत्त्वयोक्तम वचस्तेनो मोहोयम विगतो मम। मोहोयम विगतो मम माने मेरा। मुझ पर कृपा करके अध्यात्म से समन्वित आपने जो वचन सुनाए, उन वचनों को सुनते ही मेरा मोह नष्ट हो। यत् त्वयोक्तम, त्वया उक्तम त्वयोक्तम, आपने जो कहा उन वचनों से मेरा मोह
नष्ट हो। शब्द ब्रह्म है, शब्दों के द्वारा ही अंदर का अंधकार मिटेगा। इसलिए वेद भगवान घोषणा करते हैं, कथा श्रवण में कभी प्रमाद नहीं करना, आलस्य नहीं करना। ये कभी नहीं सोचना कि बहुत सुन ली, बार बार क्या सुनना। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। स्वाध्याय और प्रवचन में कभी प्रमाद नहीं करना। बहुत पढ़ लिया या बहुत सुन लिया, अगर ये आपके मन में आ गया तो आप लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाओगे। क्या लोभी व्यापारी को धन कमाते कभी संतोष हुआ है? कामी को कामनी से कभी संतोष हुआ है? तो आप जिज्ञासु हो, भगवत प्रेमी हो, कथा सुनते हो भगवान को पाने के लिए, अभी लक्ष्य मिला नहीं और आपके मन में कथा से वैराग हो गया, बहुत सुन लिया, गलत है। बद्रीनाथ आप चले हैं तो तब तक आपको चलना ही चलना है। कब तक? बद्रीनाथ न पहुंच जाए। अमरनाथ चले हैं तो चलते ही चलना है। थक जाओ तो बैठ जाओ, रात हो जाए तो खा पी के सो जाओ, और प्रभात काल हो तो फिर चलो, चलते रहो। माताएं दही बिलोने बैठती हैं, मथती रहती हैं, मथती रहती हैं। कब तक मथती रहती हैं? बोले जब तक माखन प्रकट न हो जाए। इसी तरह आपको तब तक साधना करते ही रहना है, करते रहना है, जब तक परमात्मा और परम तत्व आपके अंदर प्रकट न हो जाए। प्रकट करना। अर्जुन ने जैसे घोषणा की, जब कोई साधक अपने गुरु के सामने ये कहता है कि आपने ऐसी घूटी पिला दी गुरुदेव कि मेरा मोह नष्ट हो गया, भंग हो गया। गुरु अपने आप में कृतकृत्यता का अनुभव करता है। गुरु को लगता है कि मेरा श्रम सफल हो गया। स्वामी रामतीर्थ कथा सुनाते, बहुत लोग आते थे। एक दिन वर्षा, कथा के समय भयानक वर्षा। लोगों ने कहा रामकृष्ण जी से कि आज तो कथा नहीं होगी। क्यों? बोले आज वर्षा बहुत है। उन्होंने कहा वर्षा तो है, पर देख के आओ श्रोता आए हैं कि नहीं आए। भयानक वर्षा थी। एक शिष्य गया देखने, तो एक लकड़हारा जो लकड़ी लेके जंगल से आ रहा था, वृक्ष की छाया थी, लकड़ी रख के वहीं खड़ा था, बैठा। शिष्य ने बताया गुरुदेव एक व्यक्ति लकड़हारा वहां पर है, और कोई? बोले एक तो है ना? हाँ। बोले कथा होगी। गए और जब कथा शुरू की उन्होंने, तो लकड़हारे को लगा कि सब कुछ मुझे ही सुनाया जा रहा है, और सुनते ही सुनते उसको ज्ञान हो गया और वो चरणों में गिर गया। उसका जीवन बदल गया। उसने कहा रामकृष्ण परमहंस को कि आज से मैं अपना जीवन आपके और भगवान के चरणों में समर्पित करता हूं, मैं कृतकृत्य हो गया। क्या समझ में आएगा? रामकृष्ण परमहंस ने कहा तेरा जीवन सफल हुआ, हमारी कथा सफल हो गई, हमारा उपदेश सफल हो। एक व्यक्ति भी परम तत्व को समझ ले लाखों में, तो वक्ता का श्रम सफल हो जाता है। अर्जुन ने घोषणा पूर्वक कह दिया, ठाकुर मोहोयम विगतो ममो, मेरा मोह नष्ट हो गया आप तक। क्योंकि मैंने आपके द्वारा भूतों की उत्पत्ति, उनका पालन और संहार, आपका महात्म, आपका वैभव और विस्तार मैंने आपसे सुना, और सुनते ही मेरे अंदर आपके स्वरूप का बोध हो गया, परम तत्व का बोध हो गया मुझे। आपने जैसा कहा परमेश्वर बिल्कुल ठीक वैसा ही है, और मेरी बुद्धि में बात बैठ चुकी। लेकिन एक प्रार्थना है मेरी। अर्जुन ने कहा मेरी दृष्टुमिच्छामि ते रूपम ऐश्वरम पुरुषोत्तम।
आपने जिन विभूतियों का वर्णन किया, संसार मेरे से बना, मेरे में स्थित है, मेरे द्वारा संचालित है, पालित है, मेरे एक अंश में है, तो प्रभु वो रूप में देखना चाहता हूं जिस रूप में ये सारा संसार आपके अंदर है, आपके एक अंश में टिका हुआ है। यदि मुझ में देखने की योग्यता हो, देखो ये बड़ी सुंदर बात, मेरा दुराग्रह नहीं है, हठ नहीं है। यदि मैं उस रूप को देखने के योग्य हूं, आपका पात्र हूं, तो आप कृपा कर वो रूप मुझे दिखा दीजिए। मन से यदि तच्छक्यम मया दृष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो में त्वं दर्शय आत्मानम अव्ययम। मुझे देखना ही है ऐसा नहीं, यदि मैं देखने लायक हूं, देखने में समर्थ हूं, मैं देख सकता हूं, तो प्रभु वो रूप दिखा दीजिए। कहावत है, हाथ कंगन के लिए आरसी की क्या जरूरत है? क्या भाई, हाथ के कंगन को समझने के लिए ज्योत जलाने की क्या जरूरत? ठीक है, देखना चाहते हो, हाँ प्रभु इच्छा तो है। बस भगवान बोले, पश्य में पार्थ रूपाणी सत सोत सहस्रशः। प्यारे अर्जुन, पार्थ, कुंती पुत्र, प्रथा पुत्र पार्थ, सुन, देखो मेरे रूप को। पश्य में पार्थ रूपाणी, लो मैं विराट रूप प्रकट कर। सत सोत सहस्रशः, सैकड़ों नहीं हजारों, नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णा कृते निज। मेरा विराट रूप में अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र होंगे, अनेक प्रकार की शक्लें होंगी, अनेक प्रकार के दिव्य आयुध होंगे। पार्थ तुम देखो, 12 सूर्यों को मेरे अंदर देख लो, 8 वसुओं को मेरे अंदर देखना, और 49 पवन भी मेरे अंदर देखोगे तुम। और बहुनी अदृष्ट पूर्वानी, आज से पहले जो तुमने कभी देखा ही नहीं, वो भी मेरे शरीर में तुम देखो। बहुन्य दृष्ट पूर्वाणी पश्चाश्चर्याणि भारत, आश्चर्य में मेरे विराट रूप को तुम देखोगे। लेकिन यह ही कष्टम जगत कृष्णम पश्चाद सचराचर, ये इतना विशाल ब्रह्मांड मेरे शरीर के अंदर तुम्हें दिखेगा, तो अनेक जो है वो एक जगह दिखाई देंगे। बोलो वृंदावन, यही कष्टम जगत कृष्णम, संपूर्ण जगत एक जगह देखोगे। चर और अचर मम देहे गुडाकेश यच्चान्य दृष्टुमर्हसि, मेरे शरीर में तुम्हें सारा ब्रह्मांड दिखाई देगा। तुम जो देखना चाहते हो सब कुछ तुम्हें दिखाई देगा। बाके बिहारी 8वें श्लोक पर ध्यान दें, 11वें अध्याय के। न तु माम शक्य से दृष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा। अर्जुन, अपने नेत्रों से तुम मेरे उस रूप को देख नहीं सकोगे। ये चर्म चक्षु हैं, हड्डी चमड़ी लहू मांस का शरीर चर्म चक्षु है। प्रकृति से बने नेत्रों से प्रकृति ही दिखाई दे सकती है। मैं जिस पर कृपा करता हूं उसे दिव्य दृष्टि देता हूं। आजकल लेंस लगा देते हैं नेत्रों, डॉक्टर लोग। दूरवीक्षण यंत्रों से करोड़ों किलोमीटर ऊपर के ग्रह साफ नजर आते। यदि इंसान के बनाए यंत्रों में सुदूर आकाश में रहने वाले ग्रह पिंड साफ दिख सकते हैं, तो संसार को और पिंडों को बनाने वाला परमात्मा क्या भक्त को दिव्य दृष्टि देके अपनी दिव्यता नहीं दिखा सकता है? हमारे पूज्य गुरुदेव श्री करपात्री जी महाराज से किसी ने कहा, महाराज विज्ञान का युग है, अब तो ऐसे
रॉकेट बन रहे हैं कि जो चंद्रलोक जा रहे हैं, मंगल तारे तक पहुंच रहे हैं। अब तो विज्ञान की चर्चा होनी चाहिए, आप लोग पुरानी बातें सुनाते रहते हो। तो स्वामी जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। उन्होंने कहा, भाई किसी वैज्ञानिक ने अपनी बुद्धि से किसी कारखाने में बैठकर रॉकेट का निर्माण किया जो चंद्रलोक पहुंच गया। किसी बुद्धिमान ने अपनी बुद्धि से ऐसा रॉकेट बनाया कारखाने में जो चंद्रलोक पहुंचा। हम आपसे पूछते हैं कि उस बुद्धिमान की बुद्धि किस कारखाने में बनी है, पहले यह बताओ। व्यक्ति जो बनाएगा बुद्धि से बनाएगा ना, नहीं तो बुद्धि भी तो किसी कारखाने से बनी होगी। बुद्धि का भी तो कोई कारखाना होगा। वो पहले 10वें अध्याय में आप सुन चुके कि ददामि बुद्धि योगम तम, बुद्धि मैं देता हूं। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जब तुम ज्यादा भजन करोगे ना तो ये लेंस बदल जाएंगे तुम्हारे। इनके अंदर ही वो ऐसी दिव्य दृष्टि भर देगा कि गोपांगना की तरह तुम कहने लगोगे कि जित देखूं तित श्याममयी है। श्याम कुंज बन यमुना श्यामा, गगन घटा घन श्याम छई है। जित देखूं तित श्याम। स्वामी राम तीर्थ कहा करते थे, जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। जिधर देखता हूं उधर वो दृष्टि मिलती है। बहुतों को मिली है, आपको भी मिल सकती है। यदि राग द्वेष काम क्रोध से मुक्त होकर परमात्मा की शरणागत होकर परमात्मा का चिंतन करने लगो तो आपको भी वो दृष्टि प्राप्त हो सकती है। क्योंकि देने वाला समर्थ है, दयालु है, कृपालु है। वो जिस दिन चाहेगा अंदर की आंख खोल दे। 13वें अध्याय के अंतिम श्लोक में भी यही लिखा है, क्षेत्र क्षेत्र गयो रेवम अंतरम ज्ञान चक्षुषा। ये चर्म चक्षु हैं, अंदर ज्ञान चक्षु होता। क्या आप रात्रि में कहीं जा रहे हैं, अंधेरी रात है, लेकिन सुगंधी आई रात रानी की। हाँ, रात रानी के पेड़ को या उसकी सुगंधी को इन आंखों ने देखा? नहीं देखा। फिर यहां रात रानी का पेड़ लगा है, सुगंधी आ रही है, ये कैसे ज्ञान हो गया? बोले ज्ञान चक्षुष। बुद्धि ने निर्णय दे दिया कि ये रात रानी की सुगंधी। नेत्रों से नहीं देखा, लेकिन बुद्धि ने निर्णय दे दिया। ज्ञान चक्षु खुलते हैं। कहते हैं बिल्ली 7 दिन अपने बच्चे को, बिल्ली जब 7 घरों में अपने बच्चे को घुमा देती है तो बच्चे की आंखें खुल जाती। आपको जानकारी है या नहीं? बच्चे बिल्ली के जब होते हैं तो आंखें बंद रहती, जुड़ी रहती। और जब वो बिल्ली 7 घरों में अपने बच्चे को घुमाती है, कभी यहां रखेगी, वहां रखेगी, वहां रखेगी, तो फिर उसकी आंखें। बिल्ली ने 7 घर अपने बच्चे को घुमा दिया। दिन सत्संग में घूमते रहोगे तो कभी ना कभी तुम्हारी आंखें जरूर खुल जाएंगे। जरूर खोलेंगे, क्योंकि जिंदगी में दिन 7 ही होते हैं। जियो चाहे 100 वर्ष, लेकिन दिन है सोमवार से रविवार, रविवार से शनिवार, गिन लो 7 वही घूम रहे हैं। ठाकुर ने कहा दिव्यम ददामि ते चक्षु, मैं तुझको दिव्य दृष्टि देता हूं अर्जुन। पश्चिमे योगमैश्वरम, उसमें मेरे स्वरूप का दर्शन कर। हमें और आपको भी आर्त भाव से ठाकुर से प्रार्थना करनी चाहिए। ठाकुर
ये हम मानते हैं कि अर्जुन आपका सखा था, आपका अनुगामी था, वो निर्दोष था, और हम आपके हैं, सदोष हैं, नालायक हैं, मूर्ख हैं। लेकिन जैसे भी हैं तो आपके, आपकी शरण में आ गए, आपके कुरुक्षेत्र में आ गए ठाकुर। आपका नाम दीन बंधु है। अर्जुन की तरह हम पर भी कृपा कर दो, हमारे भी अंदर के नेत्र खुल जाएं। अर्जुन को जैसे विराट रूप आपने दिखाया कुरुक्षेत्र में, हमें भी ऐसी दृष्टि दे दो कि सारे संसार में हमें केवल आप ही आप नजर आए, संसार के कण कण में आपकी सत्ता का हमें बोध हो जाए। प्रभु ऐसी दया कर। आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, आपकी तो कृपा ही होनी चाहिए बस जीव के ऊपर। बोलो वृंदावन।